ये आखिरी चांस है फिल्म इंडस्ट्री के पास। इसके बाद अगर ये फंड्स जो हैं हमारी आपस की लड़ाइयों में जाया हो गए तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे पास गोल्डन चांस है। पूरा रोड मैप है जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया, जिसकी पहले कड़ी जो है प्रैक्टिकल कड़ी सामने जो आई है वो 2 अरब रुपए की ग्रांट है। और ये होता है सर अमीर साहब आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। शहजाद साहब आपने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है और बड़ा अच्छा नाम प्रपोज किया था आपने सैयद नूर साहब का। लेकिन एक बात मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई कि फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पोर्टेड लोग हैं उनकी इतनी क्यों ज्यादा वैल्यू है। इस पूरी कैंपेन में मेरा भी, ये मैं पहली दफा आज अपने मुंह से बात कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं करता। मैंने हिस्ट्री भी क्रिएट की है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 300 फिल्मों का हीरो, मेरा नाम मोहब्बत से लेके भी आखिरी जो भी फिल्म मेरी लगी है मेरी तरफ से एक कैंसिलिंग कभी मैंने अपने किसी प्रोड्यूसर को वायलेट नहीं किया। और मैंने अपने आर्टिस्टों को, साथी आर्टिस्टों को भी मैंने उनको मफरत करी। यूसुफ खान साहब की जब वो चेयरमैन थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, जब मैं किसी आर्टिस्ट के खिलाफ एक्शन लेता था तो खासा मुझे मना करते थे, नहीं यार ना कुछ कर, इतना सख्त फैसले ना करो। सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने में मेरे शोबे के जो आर्टिस्ट हैं उनका भी बहुत हाथ है, उनको भी सही करें। सिर्फ इंडस्ट्री को सही करेंगे आप, जब सब शोबों को सही करेंगे तो फिर इंडस्ट्री ठीक होगी, वरना ऐसी नहीं होगी। कोई भाई की जो खिदमात है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। इस मुल्क पे कभी भी कोई आफत आई है, कोई मसला हुआ है, सैलाब आया है, जल्जला आया है, तो गुल्लू भाई जो है ना वो सबसे आगे, अगली सबके जो है ना वो लोगों में से है। तो अब जो करंट सूरत हाल जा रही है, जो जंगी बादल मंडला रहे हैं, तो मैं गुल्लू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और एसोसिएशन के बिहाफ पे कि ये अपनी क़यादत में एक फौज के हक में रैली निकालें। हम इनके साथ हैं, आगे बढ़े गुल्लू भाई, हम आपके साथ हैं। ये बात आप अपनी तकरीर में करते ना, जब आपने पहले की थी, जिस तरह आप मुझे ओम कर रहे तो मुझे खुशी होती, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं, मैं साफ बात करने वाला बंदा हूँ। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। मैंने बहुत कुछ किया हुआ है लेकिन किसी ने ओन नहीं किया इस चीज को आज तक। किसी देखिए, टैक्स जो मैंने माफ करवाया था उसमें मेरा जाती तो कोई फायदा नहीं था। आई एम नॉट रेगुलर प्रोड्यूसर, उसमें मैं भी शामिल था, मुझे नहीं अच्छा लगता ये बात। कहाँ आप शामिल थे? सर मैं आप आते थे तैमूर अजमत उस्मान के पास ऑफिस में? नहीं आते, मुझे सब याद है। मलिक साहब, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर इस्लामाबाद में मेजर नुमान साहब, और आबद बख्शेट साहब हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर कराची, चौधरी कामरान साहब और जुल्फकार अली माना साहब और मियां अमजद फजल साहब। ये वो तमाम लोग हैं जिनके साथ जो है मशवरा करके हम आगे बढ़ते थे। तो हमने एक पूरा प्लान जो गवर्नमेंट को दिया, ये वो प्लान है, ये पूरा रोड मैप है जो पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को दिया, जिसकी पहले कड़ी जो है प्रैक्टिकल कड़ी सामने जो आई है वो 2 अरब रुपए की ग्रांट है। और हमने इसमें जो मुतालबात किए थे, जो हमने तजावीज़ दी थी, वो तकरीबन 70% जो है उन पे गवर्नमेंट मुत्तफिक है। हमने गवर्नमेंट से एक गुजारिश की है, इसके अंदर पंजाब फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड का पूरा एक रोड मैप हमने लिया है कि यहाँ पे पंजाब फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए, और उस बोर्ड का जो है चेयरमैन वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से होना चाहिए। और हमने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि इस वक्त हमारे सबसे सीनियर तरीन जो हैं लोग, उनमें से जो है किसी को चेयरमैन बनाया जाए, और सब ने मुत्तफिक हो गए, मसूद भट्ट साहब भी इसमें शामिल है। हमने सैयद नूर साहब का नाम दिया है गवर्नमेंट को कि पंजाब फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन सैयद नूर साहब को बनाया जाए, ताकि वो सारी चीज़ें जो है एक बोर्ड के अंदर आए और
हर कोई उससे आगाह हो, सुर्ख फीते की, सुर्ख फाइल की नजर में चीजें हो। जैसा कि हमारा प्रीवियस तजर्बा जो हुआ है, 6 महीने हमने बड़ी मेहनत की फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन वो अभी तक कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। वहाँ के कुछ ऐसे जिंदा मसाइल हैं तो जिनकी वजह से जो है ना वो चीजें रुकी हुई हैं। लेकिन अब जो है कुछ चीजें प्रैक्टिकल हो रही है। उसमें मरियम औरंगजेब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सीनियर मिनिस्टर साहबा का, उस्मा बुखारी साहबा, सेक्रेटरी समदानी साहब और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा का, जिन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट लेके जो है ना हमारी इस प्रेजेंटेशन जो हमारी गई उनके पास, उन्होंने फौरन जो है ना अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ऑर्डर किया और ये मामला जो है ना आगे बढ़े। और ये सारा हमारा जो है ना बाहमी वो है, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई चेयरमैन साहब का क्रेडिट है, ये सारा एक कलेक्टिव जो है वो सारा है। सफदर मलिक साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, इनसे भी लम्हा हम जो है ना मशवरा करते रहे। और हमारे सीनियर तरीन मेंबर अपना अरशद वड़ाई साहब, फयाज खान साहब, इनकी मौजूदगी में समझता हूँ कि हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो ये सारा एक मशावरती अमल है जो आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। कुछ चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल सामने आए। तो ये जो फॉर्म है इसके हवाले से जो है ना कुछ डिस्कशन थी, सबको इब्हाम था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो हमने गवर्नमेंट से मीटिंग करके उन चीज़ों को जो है कुछ आसान जो है ना उनसे बनवाया। इसमें आपका जो सबसे पहला कॉलम है कॉलम नंबर 1, आप सोलो प्रोड्यूसर हैं तो अपना नाम जो है ना आपने वहां पे देना है। अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपने उसका दर्ज करना है और एनटीएन नंबर देना है। अगर नहीं है तो वहां भी आपने अपना सोलो नाम दे देना है। ये दोनों चीजें चलेंगी। इसमें आर शामिल है, आर रजिस्टर्ड कंपनी, आर सोलो, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी। जीएसटी नंबर ये एप्लीकेबल नहीं होता हमारे ऊपर, इसकी जो है ना हमें कोई जरूरत नहीं है। ये आपने कॉलम जो है ये खाली छोड़ देना है। लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, आपका फिल्म मेकिंग में तजुर्बा कितना है, कितने सालों से आप, ये आपने उस पर जो है ना मेंशन करना है। नेम ऑफ फिल्म्स, आपने फिल्में जो है वो कितनी प्रोड्यूस की है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो है ग्रांट सिर्फ नई फिल्मों के लिए नहीं है, जो फिल्में अंडर प्रोडक्शन है, जो पोस्ट प्रोडक्शन के करीब है फिल्में, वो सब जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑन गोइंग फिल्म्स प्रोजेक्ट्स जो है ना ये वही है। इसमें आपने अपना फिल्म का नाम लिखना है और लिखना है कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। ठीक है, ये इसमें दर्ज करना है। आगे है नेम ऑफ स्क्रिप्ट, आइडिया, आप फिल्म का नाम आपने लिखना है। वेरी सिंपल, कोई इसमें इब्हाम नहीं, जहां इब्हाम था वो सारी चीजें दूर हो गई है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड फाइनेंशियल ग्रांट, आपकी फिल्म 5 करोड़ की है, आपकी फिल्म 10 करोड़ की है, आपकी फिल्म 12 करोड़ की है, जो भी आपका जेन्युइन बजट है वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है। इसमें मैं गुजारिश ये करूँगा कि बजट जो भी आप दें वो जेन्युइन रियलिस्टिक जो है ना बजट दें। वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक कमेटी बैठी होगी ब्यूरोक्रेट्स की, अपना उन्होंने जो है ना इसे चेक करना है, वेरीफाई करेंगे वो। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ना दीजिए जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो शॉर्ट लिस्ट जो है ना वो अपना निकल जाए आप उसमें से। तो वो आप अपनी सारी जो है ना वो पूरी सही वाली जो है ना दीजिएगा। कांटेक्ट पर्सन, आप अपना नाम दीजिए वहाँ पे, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। उसकी डिटेल है, उसका आप अपना ईमेल दीजिए, वेरी सिंपल। अच्छा जी, आगे आइए, अटैच एफिडेविट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डिटेल। ये हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है, वकील से, अपने एसोसिएशन के वकील से बनवा के एफिडेविट जो है ना वो ग्रुप में शेयर किया। वो 100 रुपये के फॉर्म के ऊपर आपने जो है ना वो निकलवा के नोटरी पब्लिक से जो है ना वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करवा के आपने साथ इसके अटैच करना।
से अटेस्ट करवाएं। इसके बाद है आईपीओ का लेटर। आईपीओ का लेटर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसकी ज़रूरत हर हाल में आपको जो है वो आनी ही आनी है। आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है देन आपको फिर भी ये देना पड़ेगा, लेकिन चूँकि ये प्रोसेस एक बड़ा तवील है, वो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि जी ये 6 महीने से 1 साल लगता है इसमें, तो लिहाजा जो है ना सिर्फ हमें जो है ना जमा करवा देने तक रसीद की हद तक जो है ना एक्नॉलेजमेंट रसीद जो है वो कंसिडर करें, या इसे जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दें। जिसका प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो जाए तो वो जो है ना अपना इसकी जो है आईपीओ का लेटर जो है ना वो साथ अटैच कर सकता हो। वो भी हमारी बात जो है ना मान ली गई है। अब सिर्फ एक स्टैम्प पेपर आपने देना है, अब तो 2 स्टैम्प पेपर जो है ना वो जाएंगे वहाँ पर। ये भी हम ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से जो है ना आपने क्या प्रिंट करवाना है, उसी तरह से नोटरी पब्लिक से टेस्ट करवा के आपने इसमें शामिल करना है। ये हमारी अचीवमेंट यहाँ तक है। आगे सारा काम जो है वो गवर्नमेंट का है। उस कमेटी के अंदर सारे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो वहाँ से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है। हाँ, हमसे अगर वो कोई कंफर्मेशन किसी चीज़ की पूछेंगे, वो तमाम मेंबर्स का राइट है, हम जो है ना वो कंफर्मेशन ज़रूर देंगे। बाकी प्रोजेक्ट जो है वो एक कमेटी जो है उनकी बैठेगी, उसके अंदर आपने अपने अपने प्रोजेक्ट जो है ना रनिंग प्रोडक्शंस उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, ये जो नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, वो आपने कायल करना है। एसोसिएशन का रोल जो है वो वहाँ शुरू होएगा जहाँ आप अपने प्रोजेक्ट अप्रूव करवा के ले आएंगे, तो उसके बाद जो है एसोसिएशन के जो है ना वो मांगेंगे कि हाँ जी ये काम शुरू हो गया है, नहीं हो गया है, ये कितने % हो गया है। सेकंड जो है इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो फिर एसोसिएशन के लेटर से ही मिलेगी। ये तो हो गया न्यू प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। माना साहब तशरीफ ले आए, आज जनाब आप ही के मरहूने मिलत है, या आप ही की मिलतों का खबर है। ये एक प्रपोजल गवर्नमेंट को हमने दी थी, जिसमें 2 लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा, सफदर मलिक साहब को और नदीम बाड़ीवाला साहब को। वो ये थी कि ये तो हो गया नई प्रोडक्शंस और अंडर प्रोडक्शंस। जो भी फिल्म बनेगी और वो रिलीज होगी उसके ग्रॉस के ऊपर आपको जो है हमने 30% गवर्नमेंट को लेके लिया है। लास्ट जो मीटिंग सैयद नूर साहब वहाँ पे थे, 25% जो है ना मरियम औरंगजेब साहब ने एग्री किया कि 30% में मनवा लूंगी सीएम से। तो 30% इंशाल्लाह होपफुली जो है ना हर रिलीज होने वाली फिल्म के ग्रॉस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ना वो रिबेट देगी। ये हर किसी के लिए है, किसी का प्रोजेक्ट अप्रूव होता है या नहीं होता, ये जो है ना हर फिल्म के जो है ना ग्रास के ऊपर जो है वो उसे वो भी एसोसिएशन जो है ना उसे जो है ना वो करेगी वेरीफाई, उनके लेटर से जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना पैसे देगी। वो सारा डिजिटल डाटा सनमाओ का जो है वो जो है ना आ जाएगा एसोसिएशन के पास। एसोसिएशन जो है ना वो बड़ी ऑनेस्टी से जो है वो लेटर जारी करेगी। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि PFPA से आप ये उम्मीद रखें कि जो भी जायज़ काम आपका है हम उसके लिए दिन रात हाजिर हैं। कोई ऐसा नाजायज़ काम हमें ना कहिएगा, कोई नाजायज़ वेरिफिकेशन ना लेके आइएगा, वो हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और हम एक जो भी गवर्नमेंट PFPA की जिम्मेदारी लगाएंगे, हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी ही वेरीफाई करेगी। उसमें कोई अकेला चेयरमैन जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। हम बाहमी मुशावरत से जो है वो कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जो है ना हर चीज़ अप्रूव करेगी। ये वो अचीवमेंट है जो अभी तक हुई है। दूसरा, हमने गवर्नमेंट को एक तजवीज़ दी है, इस प्रपोजल के अंदर ही है, जो उन्होंने नोट कर लिया है वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वो भी हो जाएगा। चूँकि सैयद नूर साहब के मरियम औरंगजेब साहबा से ज़ाती ताल्लुकात है, तो मेरे गुजारिश करेंगे उनके पीछे जो है वो ये है कि
13 शहरों के अंदर जो है ना पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम, वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो हॉल बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ सिर्फ प्रोजेक्टर लगना है और साउंड सिस्टम लगना है। वो गवर्नमेंट जो है वो उनको सैलमों में जो है तब्दील कन्वर्ट कर दे, तो हमें जो है ना 13 पंजाब के अंदर मुख्तलिफ शहर जो है ना, बड़े शहर जो है वो मिल जाते हैं, जहाँ पे कम अज़ कम जो एक मल्टीप्लेक्स की मोनोपली है वो नहीं होगी। कन्वेंशनल सिनेमा होंगे और कम टिकट वाले सिनेमा होंगे, ताकि गरीब जिसे हमने तफरीह से जो है बिल्कुल दूर कर दिया है वो दोबारा फिल्म देख सके। एक और हमने प्रपोजल दिया है, वो अपना जुल्फ़िकार अली माना साहब के दौर से चलता आ रहा है, उसे हम कैरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, क्योंकि फेडरल में गवर्नमेंट जो है वो इन्हीं की गवर्नमेंट है फेडरल में, तो वो रुका हुआ था कि मिनिस्टर नहीं था, अभी अब मिनिस्टर भी आ गया, उस काम को भी हम आगे बढ़ाएंगे। वो ये है कि हर स्टेशन के बाहर रेलवे की ज़मीन होती है, तो रेलवे की ज़मीन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो ऑर्डर है, वो लीज पे नहीं दे सकते। उसका दूसरा हल हमने एक निकाला है कि रेलवे जो है वो एक पार्टनर आ जाए इसके अंदर, एक बैंक पार्टनर आ जाए और एक कोई भी कंपनी जो है ना इसके अंदर आ जाए पार्टनर, और सेटेलाइट सिनेमा जो है ना वो 200 सीट का सिनेमा हर स्टेशन के बाहर जो है ना 200 सीट का सिनेमा बन जाए, जिसकी मैक्सिमम टिकट जो है वो 200-300 रुपया हो। और ये चाइना के अंदर ये मॉडल है, इंडिया के अंदर ये मॉडल है। अगर ये अप्रूव हो जाता है, कोई कंपनी आ जाती है इसके अंदर, बैंक ऑफ पंजाब आ जाता है या और कोई बैंक आ जाता है, रेलवे के हाई ऑफिशियल्स के साथ जो है ना मेरी मीटिंग्स हो चुकी है, रेलवे इस बात पे एग्री करता है कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर वो एक जो गरीब तबका जिसे हमने फिल्म से दूर कर दिया वो दोबारा वापस एंटरटेनमेंट की तरफ आ जाएगा, और रीजनल सिनेमा जो है ना वो तभी परवान चढ़ सकता है जब तक एक तो नंबर ऑफ सिनेमाज जो है ना हो और गरीब की पहुंच में हो। ये ऐसा हो गया तो हम समझेंगे कि हम वापस अपने उस दौर के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने इन्हें फिल्म कॉलोनी के बारे में भी जो है ना गवर्नमेंट से गुजारिश की हुई है कि ऐसे हमारे बड़े बड़े सीनियर्स लोग हैं जिनके पास जो है ना उम्र सारी गुजार दी है उन्होंने, और उनके पास जो है ना छत नहीं है, कोई ऐसे जो है ना कुछ स्कीम शुरू की जाए जिसके अंदर जो है ना वो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको जो है ना वो कम से कम छत तो मिल सके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सब लोग जो है मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके तावन की ज़रूरत है, और इसे किसी भी कंट्रोवर्सी में न डालें, इसे एक दफ़ा इस सिलसिले को चलने दें, क्योंकि मुझे भी 30 साल इस इंडस्ट्री के अंदर हो गए, इतनी मीटिंग्स की हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए मीटिंगें कर करके ब्यूरोक्रेट से, मिनिस्टर से, कहीं भी कोई जो है ना सूरत प्रैक्टिकल नज़र नहीं आती। तो ये एक गवर्नमेंट है जहाँ अपना जो चीफ मिनिस्टर है वो अमली इक़दाम कर रही है और बड़ा फेयर काम हो रहा है उनकी गवर्नमेंट में। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ये मुस्तहिक जो लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं और जो डिलीवर कर सकते हैं, एक तो डिज़र्व और दूसरा डिलीवर, ताकि ये पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी जो है वो ज़ाया तो नहीं करनी गवर्नमेंट ने। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हो जाता है तो हमें उसे किस हद तक ईमानदारी के साथ लेके जाना है, किस ऑनेस्टी के साथ लेके जाना है। अगर सब हम ये अहद कर लें कि हमने ऑनेस्टी के साथ चलना है, हमने मेहनत से प्रोजेक्ट बनाने हैं, हमने अपने सीनियर्स को वापस लेके आना है। देखिए इस वक्त जितने हमारे नए लोग आए हैं, डायरेक्टर्स जो नए हैं या टीवी के अंदर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। चीज़ एक मिनट सिर्फ ये लैग कर रही है कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स नहीं है। प्रोड्यूसर हमेशा जो है, प्रोफेशनल प्रोड्यूसर जो है ना हमेशा अच्छी फिल्म वही बनवाता है। आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें, आप हिस्ट्री देख लें, रऊफ शमसी साहब की जो फिल्में हैं उनके साथ जिन डायरेक्टर्स ने काम किया है उनकी फिल्मों का क्या वो है, चौधरी अजमल साहब ने जो फिल्में बनाई हैं उनके क्या है म्यार। इकबाल कश्मीरी साहब मरहूम बहुत उम्दा डायरेक्टर थे जो सजाद गुल साहब की फिल्में उन्होंने बनाई है,
और जो दूसरों की बुराई एक वाज़ेह वो है, ये चौधरी इस्माइल खान। तो प्रोड्यूसर्स का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक प्रोफेशनल जो है उसका रोल होता है, सिर्फ प्रोड्यूसर पैसा खर्च देने वाले का नाम नहीं है। तो हमें प्रोफेशनल्स प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है, सीनियर्स प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है। आए चौधरी अजमल साहब बनाए फिल्म, दोबारा सजाद साहब बनाए, शहजाद साहब बनाए, और बहुत सारे लोग हैं अपना वो आए, और यंगस्टर्स को ले, सीनियर्स को ले, कॉम्बिनेशन बनाए। सैयद नूर साहब हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे, अपना जो है ना अल्लाह सलामत रखे हैं। हम सब ने जाना है। उसके बाद क्या आपको नजर आएगा, ये मसूद भट्ट साहब हैं, कितने के लोग रह गए यहाँ पे। हमें एक नई खेप तैयार करनी है। इस फिल्म इंडस्ट्री का जो मेरा बेसिक फिल्म स्टूडेंट एनालिसिस ये है कि इसकी तबाही के जिम्मेदार जो है ना हम खुद भी हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, हमारे डायरेक्टर्स भी हैं। किसी ने अपने असिस्टेंट्स को परवान नहीं कराया, सिवाय एस फिल्म साहब के स्कूल के या अनवर कमाल पाशा साहब के स्कूल के कोई डायरेक्टर्स नहीं आगे आया, किसी ने अपने असिस्टेंट को आगे नहीं आने दिया। कितने लोग हैं जो है आए आगे। तो अब ये जरूर, अब बच्चे फिल्म पढ़ के आ गए हैं, अब देखिए आपके प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं, अब उनको सेलेक्ट करें, उन्हें मौका दें, जवानों को आगे लेके आए, कॉम्बिनेशन बनाए, सीनियर्स का, जूनियर्स का। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश है और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप मेरा साथ दें। हम जो है पंजाब फिल्म डेवलपमेंट बोर्ड के जो है ना चेयरमैन सैयद नूर साहब को बुलवाएं, ताकि ये जो है ना हम किसी तरफ लग जाए, एक अमली काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों का जो है वो शुक्रगुजार हूँ, और उन तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ। इस सारे सिनेरियो में एक कैरेक्टर जिसने हमारा बहुत साथ दिया, उसका नाम है नदीम मांडीवाला। नदीम मांडीवाला कदम कदम हमारे साथ रहा और हमारी एसोसिएशन का उसने बहुत साथ दिया है और साथ खड़ा हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इन्होंने यहाँ तक लेके आए हैं। मैं एक बात कहूँगा, इस काम में जो हमने आगे किया, नहीं कोई बात, आगे जो किया है, मेरा नाम आता है या इनका नाम आता है, आपका नहीं आता और आपका नहीं आता, इसमें माइंड ना करें। हमने इस फिल्म इंडस्ट्री के इंजन को धक्का लगाना है। कम से कम 2 अरब रुपया है, कम से कम 20-25 लोग तो सिलेक्ट होंगे, उनको सपोर्ट करें। उनको जब आप सपोर्ट करेंगे तो अगली बारी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ प्रोफेशनली जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सपोर्ट होनी चाहिए। दूसरी बात ये, शहजाद साहब मुझे ये बताइए कि आखिरी डेट क्या है? 10 मई बढ़ा दी है? हाँ, ये बताना चाहिए था आप लोगों को कि पेपर्स सबमिट करने की तारीख बढ़ा दी गई है। 10 मई होगी और आप कर सकते हैं वहाँ जाके। तो आप सबको ये आखिरी चांस है फिल्म इंडस्ट्री के पास। इसके बाद अगर ये फंड्स जो हैं हमारी आपस की लड़ाइयों में ज़ाया हो गए तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। ये हमारे पास गोल्डन चांस है, हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। बड़ी अच्छी बातें की हैं नूर साहब ने कि हमें एक साथ होकर सबको ना इसको परवान चढ़ाना चाहिए। और मैं जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त टेक्नीशियन बैठे हैं, चाहे वो अपना उस डगर में नहीं आते जो 20 साल की है, लेकिन वो सब अप्लाई करें। जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी फिल्म साज हैं, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने काम किया है, वो काम देखेंगे। ये ना सोचें कि 20 साल पहले हमने फिल्म नहीं बनाई तो हम उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सब आएंगे, सब अप्लाई करें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई ये ना कहे कल को कि जी हमने अप्लाई नहीं किया, हमें किसी ने गाइड नहीं किया। सबको ये हक हासिल है, इनका हिस्सा बनता है आप सब लोगों का। आप अप्लाई करें, आगे आगे सबकी किस्मत जो जो आप अपनी वहाँ पे दिखाएंगे। ये बात वाजे करें
कि इनमें डायरेक्टर शामिल हैं कि नहीं है? जी डायरेक्टर भी शामिल है इसमें, हर टेक्नीशियन शामिल है, सब शामिल है। बट सब प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं काम चलेगा। उनको वो क्योंकि ये रिकॉग्नाइज जो है ना, वो हमारी एसोसिएशन यही है, प्रोड्यूसर एसोसिएशन। तो उसके पहले मेंबर हो, 10 तारीख आपके पास है, उसके बाद अप्लाई करें कि ये 10 मई है। उसके बाद अपना ये ना कहिएगा कि जी हमें चीटिंग की, हमारे साथ धोखा हो गया, हमें किसी ने बताया नहीं। ये सबके सामने आपको कह रहे हैं, हर आदमी को राइट हासिल है और प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर बनकर वो अप्लाई करे। और अपनी किस्मत है, आपकी वो जो कारकर्दगी होगी पिछली वाज़ेह होगी ना बात, वो सब सामने रखकर वो जो लोग फैसला करेंगे, वो बंदे तो नहीं है ना जिसने जो काम किया उसको देखेंगे, परखेंगे और सबको उसका राइट है, सबको मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं महाराज साहब से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने 2 दिन पहले एक मीटिंग की है आपस में बैठ के। उसमें हमने जो बंदे भी हमारे साथ थे सारे, उनको इत्माद में कुछ को लिया है, कुछ को लेना है। हमने ये बात आपस में बैठ के तय की है कि हमारा सबका सरबराह जो होना चाहिए इस इंडस्ट्री में, जो हमारी सब मीटिंग आगे जाके करे और इस फिल्म की इंडस्ट्री की सारी बागडोर उसके हाथ में हो, हम चाहते हैं वो सैयद नूर साहब हों। मैंने मियां अमजद साहब ने और फिल्म इंडस्ट्री के सरदार रफीक साहब ने, सब ने परसों बैठकर ये सारी मीटिंग की थी। हम सब ने ये फैसला किया है कि शादी माने या ना माने, हमारे बड़े शादी हैं। और मेरी बात सुनने, शादी 2 मिनट बैठते ये बड़ी इज्जत की बात है, इन्होंने मुझे कहा है, लेकिन भाई मैंने अभी काम करना है। मैं तो अभी काम ही है। नहीं, फिल्म मेकिंग, फिल्म बनाना बड़ा फुल टाइम जॉब है सर, यही तो बात है। तो मैं अगर उधर भी ना टाइम दे पाऊँ, उधर भी ना दे पाऊँ, सबको पार लगाए, सबको सब आपके साथ हैं, अब अकेले नहीं है, सब आपके साथ हैं। जो काम हम इनको कह रहे हैं ना, वो रोज करने वाला नहीं है। वो महीने में 2 महीने में एक दफा गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करनी होगी, तो आप लीड करेंगे किसी जगह भी। लेकिन वो हमने आपको अपना सरबराह बनाना चाहते हैं। आप इंडस्ट्री की पहचान है, आप इंडस्ट्री की पहचान है, हमारी शान है। आपके बगैर हमारी पहचान पूरी नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल चेयरमैन साहब ने बिल्कुल अच्छा कहा। बड़ा नूर साहब को टाइम देना चाहिए, जैसे मोहब्बत में टाइम देते हैं, यहाँ पे भी टाइम देना चाहिए इनको। मैंने कह दिया जो कहा, मैं मार्को वाली जो दोबारा बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये अपना अरशद रैन साहब से मैं कहूँगा कोई अपने ख्यालात का इज़हार करें। या तो गुलू साहब आइएगा, गुलू साहब आइएगा, आप गुलू साहब यहाँ तो नहीं कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिल्म इंडस्ट्री के मेरे तमाम अजीज साथियों, पूरा प्रेस है, पूरा मीडिया है, लाहौरी और ताहिर सर, अमीर साहब, आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छी बातें हुई है और शहजाद साहब आपने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है और बड़ा अच्छा नाम प्रपोज किया था आपने सैयद नूर साहब का। लेकिन एक बात मेरी आज तक ये समझ में नहीं आई कि फिल्म इंडस्ट्री में जो इम्पोर्टेड लोग हैं उनकी इतनी क्यों ज़्यादा वैल्यू है। इस पूरी कैंपेन में मेरा भी, ये मैं पहली दफ़ा जब अपने मुंह से बात कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं करता इस तरह की बात। 2004 में जब टैक्स माफ़ करवाया था, मैं जनरल न्याजी साहब को, जो नेबडे के चेयरमैन थे उस वक्त, उनको मैं लेके आया था जमशेद नकवी के कमरे में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और मैं अकेला होता था और जनरल साहब होते थे। जब हम तैमूर अजमत उस्मान साहब जो डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन थे, उनके दफ्तर में हम लोग जाते थे और कोई बंदा नहीं होता था इंडस्ट्री का। एक दफ़ा जमशेद जफर साहब आए थे बस, उसके अलावा और कोई नहीं था, मैं जाया करता था। और ये जो आज जो हम बात कर रहे हैं जिस फंड्स की, इसके लिए जावेद रजा साहब ने मुझे कहा कि उनको मिलना है। वो थे तारिक बसरा साहब जो सेक्रेटरी कल्चर थे, मैं, अल्ताफ साहब, जावेद साहब और जुल्फी साहब, आकिब मलिक साहब, हम लोग एक, आप लोगों को याद है, ये भी 60-1.5 साल पहले की बात है। और उसके बाद मुसलसल मेरा उनके साथ रब्ता रहा। और जिस वक्त ये अप्रूव किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, तो तारिक बसरा साहब जो थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जिस काम के लिए आपने इतना मुझे परेशान किया हुआ था वो अप्रूव हो गया है।
फिर बजट अनाउंस हुआ, फिर मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा जी बजट में तो अनाउंस नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट होगी इसकी। तो बहरहाल वो हुआ है। तो जो टैक्स मेरे माफ करवाए थे शहजाद साहब, वो आज तक हिस्ट्री में किसी ने नहीं करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा काम था। और इसके अलावा भी मैंने फिल्म इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए यहाँ बहुत मैंने काम किए। मुझसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी ने वेलफेयर का काम किया हो। मैंने क्रिकेट टीम बनाई है, सैलाब ज़दगान के लिए किया है, ज़लज़ला ज़दगान के लिए किया है, फिल्म इंडस्ट्री में वेलफेयर फंड मैंने बनाया, शौकत खानम हॉस्पिटल को मैंने डोनेशन दिया, इमरान खान साहब को मैंने घर बुलाया था, आज डोनर की लिस्ट में नाम लिखा हुआ है पाकिस्तान फिल्म स्टार्स क्रिकेट क्लब। तो या तो आप मुझे इम्पोर्टेड कर दें या फिर मुझे बैन लगा दें। अगर मैंने कुछ किया है तो उसका जिक्र जरूर करें, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, मैं किस किस को बताऊं। लेकिन मैं सूदी भट्ट साहब ने मुझे चूंकि बुला लिया इसलिए मैंने ये बात की है, वरना मैं कभी अपने मुंह से इतनी छोटी बात नहीं करता। लेकिन मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, इसको भी याद रखें। और फिर मैंने हिस्ट्री भी क्रिएट की है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 300 फिल्मों का हीरो हूं। मेरा नाम मोहब्बत से लेके भी आखिरी जो भी फिल्म मेरी लगी है, मेरी तरफ से एक कैंसिलेशन नहीं है। कभी मैंने अपने किसी प्रोड्यूसर को वायलेट नहीं किया, और मैंने अपने आर्टिस्टों को, साथी आर्टिस्टों को भी मैंने उनको तंबीह भी की। और जब मैं अल्लाह मग़फ़िरत करे यूसुफ खान साहब की, जब वो चेयरमैन थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, जब मैं किसी आर्टिस्ट के खिलाफ एक्शन लेता था तो खासा मुझे मना करते थे, नहीं यार ना कुछ कर, इतना सख्त फैसले ना करो। सख्त फैसले करने पड़ेंगे। इस इंडस्ट्री को बर्बाद करने में मेरे शोबे के जो आर्टिस्ट हैं उनका भी बहुत हाथ है, उनको भी सही करें। सिर्फ इंडस्ट्री को सही करेंगे आप, जब सब शोबों को सही करेंगे तो फिर इंडस्ट्री ठीक होगी, वरना ऐसी नहीं होगी। कोई नहीं बिक रहा, किसी के नाम पे फिल्में बिकती। कोई एक्टर पाकिस्तान का आप दुनिया में दिखा दो, अगर वो पहला शो फुल कर दे, वो करोड़ मांगता है, 2 करोड़ मांगता है, 1 करोड़ रुपए मैं जेब से अपने दूंगा उसको, अगर पहला शो फिल्म का फुल करवा दे। फिल्म चलती है, फिल्म बनाने वाले राइटर और डायरेक्टर होते हैं, इनकी अहमियत होती है। इनकी अहमियत को आप लाएंगे दोबारा, तब इंडस्ट्री चलेगी। माजी में यही होता था कि डायरेक्टर की, राइटर की और प्रोडक्शन हाउस की वैल्यू होती थी। जब से एक्टर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्री नीचे आ गई, बर्बाद हो गई। मेरा अपना शोबा है, मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ। ये आप लोगों का काम है, जो भी आप काम करेंगे उसको रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं और उसमें बाउंड करें। पीटीवी का सिस्टम आपको लाना पड़ेगा, उसमें आप बाउंड करें, इस टाइम के ऊपर आप आएंगे, इस टाइम के ऊपर हम आपको फारिग कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर कोई लेट होता है, कोई बहुत अहम मजबूरी है, फिर तो ठीक है, नहीं अगर कोई मजबूरी नहीं है तो उसमें से एक अमाउंट रखें कि आपकी फीस में से अगर आप लेट आएंगे, शूटिंग कैंसिल होगी, तो ये परसेंटेज आपका कट जाएगा। इसमें से उसूल बनाए, ज़ाब्ते बनाए, तब इंडस्ट्री ठीक होगी। बाकी जैसा हमेशा मैं आपके साथ फिर साथ हूँ, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनतें, तो अल्लाह कामयाब करे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो काम किया जो पिछले 20 साल से हम क्राइसिस देख रहे हैं, कभी किसी और ने नहीं किया। तो मैं हुकूमत पंजाब का और मोहतरमा मरीम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत बड़ा काम किया। अब बॉल आपने हमारे कोर्ट में फेंक दी है, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को सुखू कर सकें और जो जिम्मेदारी आपने दी उसको हम पूरा कर सकें। थैंक यू। गुल्लू भाई की जो खिदमात हैं वो कोई ढकी छुपी नहीं है। इस मुल्क पे कभी भी कोई आफत आई है, कोई मसला हुआ है, सैलाब आया है, जल्जला आया है, तो गुल्लू भाई जो है ना वो सबसे आगे, अगली सबके जो है ना वो लोगों में से है। तो अब जो करंट सूरत हाल जा रही है, जो जंगी बादल मंडला रहे हैं, तो मैं गुल्लू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एज ए चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन और एसोसिएशन के बिहाफ पे कि ये अपनी क़यादत में एक फौज के हक में रैली निकालें। हम इनके साथ हैं, आगे बढ़े गुल्लू भाई, हम आपके साथ हैं। अगर ये बात आप अपनी तकरीर में करते ना, जब आपने पहले की थी, जिस तरह आप मुझे ओम कर रहे, तो मुझे खुशी होती। लेकिन मैं मुनाफिक नहीं, मैं साफ बात करने वाला बंदा हूँ। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन किसी ने ओन नहीं किया इस चीज को आज तक। किसी देखिए, टैक्स जो मैंने माफ करवाया था
उसमें बेराजाती तो कोई फायदा नहीं। आई एम नॉट रेगुलर प्रोड्यूसर। लोग भी थे उसमें, मैं भी शामिल था। मुझे नहीं ये अच्छा लगता ये बात। कहाँ आप शामिल थे? सर मैं आप आते थे तैमूर अजमत उस्मान के पास ऑफिस में? नहीं आते, मुझे सब याद है। एनीवे, जो कुछ भी करना है करना है। अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम फौज की हम रैली निकालें। हम हैं साथ, हम अपने वतन के साथ हैं, हम पाक फौज के साथ हैं। जरूरत पड़ेगी हम बॉर्डर पे भी जाके लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा, मैं आज तक साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। भाईजान थोड़ा सा इधर हो भाई। मुगल भाई मुगल क्या कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात की, रैली निकाले, हम पाक फौज के साथ हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जरा इस पे भी गौर करें कि अगर पाकिस्तान में, पंजाब में पाकिस्तानी फिल्म को सिनेमा नहीं मिल रहा तो फिर पाकिस्तान में इंडियन फिल्म को जरा बंद करें ना थोड़ी देर के लिए। फिर चीखें निकलती देखें इन सिनेमा वालों की। आप आर्मी के साथ इस तरह भी सबूत दे सकते हैं साथ चल के, ये शहीद हो रहे हैं। चौधरी कामरान साहब अल्लाह इनको सेहत दे, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी। सैयद नूर साहब थे, अल अमरा के बाद बैनर लिखा हुआ था कि शहीदों का खून पूछता है कि हमने तो इंडिया का बूट नहीं आने दिया, ये इंडियन फिल्म कौन ले आया। ये वो वक्त है सर, थोड़ा इसमें भी सर थोड़ी सी रोशनी डाले। रैलियां निकालने से कुछ नहीं होना। नहीं अभी तो कहना जो पाकिस्तानी फिल्म जाती है सर में लॉन्च कर देंगे ने तो सवेरे का शो ही नहीं चलता। ये जावेद रजा साहब ने फिल्म बनाई है सर, अभी फिल्म बनाई है जावेद रजा ने। माली तोड़ सारी रदम के सामने रिकॉर्डिंग के वेट वो सारी गल्लां कीतियां ने। हेलो ऐसे करके सैलमे ले और सी के पैसे दिओ, ये सारी मीम उदों भी चली है। आज पैसे आए ने आपस में लड़ के ना फिल्मां बनाओ। माने भाई ये गल नहीं जेडी हक दी कर रहे हो। सैलमे कादे सैलमे कादे मैं दो सुना भाईया ने मेरे नाल कीते होंगे मैं इस की गल शुरू हो गई सैलमे वाले नु कोई गल्लां शुरू हो गई नहीं ये रिकॉर्डिंग सर मेरे मैंने